हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश था। बच्चों, इंटीग्रेशन की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि कोई भी फंक्शन हो, उसकी कितनी भी पावर हो, उसी के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की पावर में वन ऐड, उसी से डिवाइड हमने किया था ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था नीचे कोई फंक्शन हो, ऊपर उसी का डेरिवेटिव, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन। फिर मैंने ये कहा था कि ऊपर छोटा पावर हो, नीचे बड़ा पावर हो, एक ही पावर का डिफरेंस हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लेते हैं। और अनेक पावर का डिफरेंस हो तो ऊपर जितनी भी एक्स की पावर हो उसमें वन पावर ऐड करके हमने टी लिया था। फिर मैंने ये कहा था कि आप लोगों को कि टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है, उनके जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं और वो प्रैक्टिस से याद होंगे। बच्चों चलते हैं आगे। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ। अच्छा क्वेश्चन है कि dx बाय रूट एक्स इंटू वन प्लस रूट एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने कहा था आप लोगों को आई इंटीग्रेशन लेके चलना बच्चों, आई बोल देना कि हम बुरी शक्ल वाले को टी ले लेंगे, तो रूट एक्स को टी ले लें बच्चों। अब मैंने कहा कि इसकी शक्ल सुधार दो, अच्छा कर दो इसको, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, टी स्क्र। x का डेरिवेटिव जो है वो कितना, dx, और टी स्क्र का जो डेरिवेटिव बच्चों 2t, और t का कितना रहने वाला है, dt। अब इस इंटीग्रेशन को लिख देंगे हम, और इंटीग्रेशन बिकम्स, देखो बच्चों ये dx है, और जो dx है वो किसके इक्वल है तुम्हारा, 2t dt। dx जो है वो 2t dt। नीचे देखो ये रूट x है, तो रूट x तो t है, फिर वन प्लस रूट एक्स यानी वन प्लस टी। समझ रहे हो ना, वन प्लस रूट एक्स यानी वन प्लस टी। ऐसा करते हैं, कुछ चीजें कैंसिल होने वाली कैंसिल कर देते हैं, टू से ये टी से टी कैंसिल, टू कांस्टेंट है बच्चों। अब ये बचा नीचे वन अपॉन वन प्लस टी। अब यहां देखो नीचे लीनियर है ना, ये पूरा का पूरा लीनियर है। अब नीचे लीनियर है तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि लॉग ऑफ नीचे वाला लिख देंगे अपॉन जो टी के साथ है, कॉफिशिएंट ऑफ टी वो वन है, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। टी की जगह टी की वैल्यू रख दीजिए। किसको लेके चले थे हम टी लेके चले थे रूट एक्स को, तो इसका आंसर ये आ चुका। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जरूरत है तो एक मेहनत की जरूरत है बच्चों। ये भी काफी सुंदर क्वेश्चन है, देखो जरा। इसको हमने ऐसा लिख दिया कि dx बाई ये रूट एक्स है, देखो रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, फिर आगे क्यूब रूट एक्स है मतलब पावर 1/3। इसका कॉन्सेप्ट जरा अच्छी तरह से सीख लें आप लोग, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख लें। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, यहां देखो यहां भी x की पावर 1/, x की पावर 1/, आगे भी x की पावर 1/, ऐसा तुम्हें दिखाई दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x की पावर, बड़ी पावर लिख लीजिए पहले, बड़ी पावर कौन है 1/2। बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस करके उसको टी सपोज कर लेंगे बच्चों, छोटी पावर 1/3 है। कॉन्सेप्ट सीखना है ऐसे क्वेश्चन में कि x पावर 1/x पावर 1/, तो x पावर जो भी इनकी बड़ी पावर है, और बड़ी पावर यहाँ 1/2 दिखाई दे रही है, तो 1/2 में से 1/3 माइनस करके t, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये मिला तुम्हें x पावर 1/6 इक्वल टू टी। बच्चों यहां से x की वैल्यू लिख लो, ये 1/6 है तो उधर शिफ्ट करेंगे तो 6/1 यानी t पावर 6 हो जाएगा। अब x का डेरिवेटिव करेंगे, कितना लिख दूं मैं dx, और इसका कितना लिखोगे बच्चों 6t पावर 5, और t का है तो कितना लिखोगे बच्चों dt। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देखिए जरा कैसी बन चुकी। अब ये जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखो जरा कैसी बन चुकी। ऊपर बेटा dx है और dx की वैल्यू है 6t पावर 5 dt। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे देखिए जरा x पावर 1/2 है, x पावर 1/2 है तो x की जगह x की वैल्यू रख दीजिए। x की जो वैल्यू है वो ये है पड़ी, x की वैल्यू t पावर 6, x पावर यानी t पावर 6 की पावर 1/2। फिर बच्चों x पावर 1/3, x मीन t पावर 6 रेज टू पावर कितना लिखोगे 1/3। समझ रहे हो। अब यहां से आगे ऐसा कर लेते हैं हम, 6 कांस्टेंट है मैं बाहर लिख देता हूं। जब हम 6 को बाहर लेंगे तो ये t पावर 5, और जो नीचे जो बचा बच्चों पावर से पावर को कैंसिल कर देंगे तो ये टी स्क्वायर। बेटा यहां भी पावर को पावर से कैंसिल कर देंगे, सॉरी वो टी क्यूब, और ये टी स्क्वायर और डी टी बच्चों। समझ रहे हो ना, 6 पावर 5, 6 को बाहर है वो डी टी पड़ा है।
अब नीचे से कॉमन है बच्चों कोई नंबर, नीचे से देखो टी स्क्वेयर कॉमन है, तो मैं क्या लिख देता हूं इसको t+1। अब ऊपर से टी स्क्वेयर में अलग लिख देता हूं और इनटू में टी क्यूब, t⁵ को लिख सकते हैं ना ये। ऐसा क्यों कि आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सर ना टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर को कैंसिल करेंगे, आप भी तो करोगे ना, आपके भी तो दिमाग में यही आया है। अब बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है वो देखिए जरा, यहां टी क्यूब डिवाइडेड बाई t+1। अब यहां बताइए जरा, ऊपर बड़ी पावर है और नीचे छोटी पावर है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, डिवाइड कर दे। मैं तो मेरे तरीके से कर रहा हूं, यहां देखो प्लस है तो आप लोग प्लस कर दीजिए, यहां जो भी नंबर है वो लिख दीजिए और जितनी भी पावर है उसी को ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट। बेटा इसके नीचे अलग लिख दो, इसके नीचे अलग लिख दो, थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने t³ + 1 क्यूब के नीचे अलग लिख दिया, नीचे वाला t+1, और बेटा 1 क्यूब के नीचे अलग लिख दिया, नीचे वाला यानी t+1, और यहां लिख दिया मैंने dt। अब देखो जरा ये यहां से आगे आसान है, a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए। a³ + b³ क्या होता है बच्चों, a³ + b³, a+b a² - ab + b², और नीचे लिखा हुआ है बेटा t+1, फिर ये -1 का क्यूब 1 और नीचे लिखा हुआ है t+1। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t। बेटा यहां देखो t+1 से t+1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब बचे हुए पार्ट का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये 1/6। देखो बच्चों इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे t² का, तो t² का इंटीग्रेशन क्या है, t³ डिवाइडेड बाई 3। फिर बच्चों t का इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, t²/2, और 1 का रहने वाला है बेटा t। 1 का जो इंटीग्रेशन ये नीचे लीनियर दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, अब नीचे लीनियर है तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिख देंगे ना, तो -log ऑफ 1 + t। बच्चों t की जगह t की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी हमने t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 1/6 t, t मतलब x⁻1/6, t मतलब x⁻1/6, तो यहां x⁻1/6 इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3, फिर x⁻1/6 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर x⁻1/6, फिर -log ऑफ 1 + t, t मतलब x⁻1/6 प्लस c लिखा ही हुआ है बच्चों। अब बस आंसर आ चुका, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/6, ये बच्चों क्या मिलेगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x⁻1/2, x⁻1/2 मतलब √x लिख दूं बाई में 3। बेटा वो क्या बचा, x⁻1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ x बाई में 2, प्लस बच्चों x⁻1/6, और माइनस ये लिखा हुआ है कितना, log ऑफ 1 + x⁻1/6, और प्लस बच्चों कितना c। यही अपना आंसर कर देंगे। तो बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि हमने यहां कैसे किया है क्वेश्चन, यहां कैसे किया है, ये है इंपॉर्टेंट स्टेप। चीजें क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए जरा, मैंने आपको बताया कि जिसकी भी बुरी शक्ल हो उसको टी ले लेना। तो यहां देखो जरा शक्ल किसकी बुरी है, कि सर हमें तो इस रूट वाले की लग रही है ना, पूरे में पूरी शक्ल वाले तुझे टी ले लिया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, शक्ल सुधार दो, मेकअप कर दो बच्चों इसका, ये t²। यहां से मुझे आप लोग x की वैल्यू बता दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, ये t², -2 है तो उधर +2, मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड बाई 3। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं बच्चों। तो x का डेरिवेटिव कितना, dx, और बच्चों t² का डेरिवेटिव 2t, और 2 का 0, नीचे 3 है, t का फंक्शन है इसलिए dt। इंटीग्रेशन को तो आई लेके चलूंगा मैं, तो देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स, अब इसी इंटीग्रेशन की शक्ल देखिए बच्चों कैसी बन चुकी। ये x है, x की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे आप लोग। x की जो वैल्यू है वो देखो जरा क्या है, ये है t² + 2 डिवाइडेड बाई 3, ये x की वैल्यू है बच्चों। फिर ये है, इसको मैं t लेके चला हूं, देखिए इसको t लेके चला, फिर dx है और dx की वैल्यू ये पड़ी, dx की वैल्यू क्या है 2t
बाई में 3 और साथ में dt। बच्चों यहां देखने वाली बात है, 2/3 इंटू 3 तो 2/9, वो बाहर लिख देता हूं मैं, ये 2/9 मैंने बाहर लिख दिया। अब देखिए ये टी स्क्वेयर है, ये टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, t⁴ प्लस 2t स्क्वेयर, साथ में लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों dt, ये t इंटू टी स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों इसका, तो ये 2/9 तो बाहर है। अब इस t⁴ का जो इंटीग्रेशन है वो कितना, t⁵ डिवाइडेड बाई 5। फिर बच्चों 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है वो t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस बच्चों c। टी की जगह अब टी का वैल्यू रख दीजिए। अब टी का जो वैल्यू है वो देखिए बेटा क्या है, टी का वैल्यू √3x - 2, √3x -2 और इसकी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। फिर बच्चों ये 2/3 √3x - 2 और इसका क्यूब प्लस क्या लिख दें बेटा c, समझ रहे हो। अब बड़ा आसान है, ये 2/9 3x - 2 रूट का मतलब पावर 1/2 मतलब 5/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस बच्चों 2/3, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो 2/3 और यहां कितना लिखोगे 3x - 2, ये 1/2 पावर है, कितना हो जाएगा ये 3/2 और प्लस c। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहां देखो इसकी जो शक्ल थी बुरी, ठीक है ना, इसकी बुरी शक्ल थी तो मैंने इसको t लिख दिया और फिर इसकी शक्ल को सुधार दिया मैंने और यहां से x की वैल्यू लिख दी। जैसे ही x आया मैंने डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, x की जगह x की वैल्यू लिखी, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, वो आप लोग खुद करेंगे, देखिए। सॉरी इसमें नहीं है, मैं यही कर रहा हूं अभी। ऐसा करो बच्चों, इसमें बताओ जरा बुरी शक्ल किसकी है, कि सर इसी की है पूरी की। तो ऐसा कर लो ना आप लोग, इसको टी ले लो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है कि बुरी शक्ल वाले को टी ले ले, बस एक क्वेश्चन को करने का एक मेथड है, ठीक है ना। क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया है, तुक्का बताया है मैंने। तो e⁴x किसके इक्वल t² प्लस बनाया। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, e⁴x का बच्चों e⁴x और x का dx और मेरे प्यारे बच्चों t² का 2t, 1 का 0 और t का फंक्शन है इसलिए dt। अब यहां देखो dx के साथ e⁴x है, वहां तो dx के साथ केवल यही है, वहां तो dx के साथ e⁴x नहीं है ना, तो अकेले dx की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान दें, अकेले dx की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाई e⁴x dt। कुछ एक प्रॉब्लम है, यदि यहां dt है तो यहां सारा कुछ t में होना चाहिए, तो यहां दिक्कत है e⁴x में, यहां दिक्कत है e⁴x में। तो बच्चों ये 2t नीचे e⁴x है, e⁴x देखो किसके इक्वल है, t² प्लस 1 और साथ में कौन है बेटा dt। बात पकड़ में आई। अब मैं इस इंटीग्रेशन को लिख रहा हूं, देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन। बच्चों ये तो है t, ये तो है t, फिर dx, dx देखो क्या है अपना, dx है 2t डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 और dt, समझ रहे हो ना। ये यही स्टेप ध्यान देना है, ये वाला स्टेप आप लोगों को ध्यान देना है कि ये स्टेप जो है यहां, और इससे फिर ये वाला जो स्टेप है, ये यहां dt है तो सारा कुछ t में आना चाहिए, यहां dt है तो सारा कुछ t में आना चाहिए। यहां प्रॉब्लम है, e⁴x को t में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू रखी। अब वहां देखो 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूं। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन है बच्चों, ऊपर t² और नीचे t² प्लस 1। अब ऐसा देखते ही तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर ऊपर नीचे यहां तो एक जैसी पावर है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। जब ऊपर नीचे सेम पावर है तो मैंने क्या कहा है कि ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बना लीजिए। अब ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाएंगे हम, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाएंगे तो नीचे t² प्लस 1 है, ऊपर तो अकेला t² है। तो सोचिए कैसे बनाए, ये +1 है तो +1 कर दें, -1 कर दें, अलग कलर से लिख लिया ताकि याद रहे।
बेटा इसके नीचे अलग लिखो, इसके नीचे अलग। देखो 2 टी स्क्वेयर प्लस 1 के नीचे ये अलग लिखो, और आप लोग 1 के नीचे अलग लिखो dt। देखो बेटा ये कैंसिल हो चुका, ये 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन जो है वो कितना है, t है। समझ रहे हो? अब इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है कि 1/1 प्लस टी स्क्वेयर वो क्या होता है बेटा, tan इनवर्स t। अब t की जगह t का वैल्यू रख दीजिए। बाहर तो 2 है, यहां कौन है t, और t किसको लेके चले हो आप लोग, e पावर x माइनस 1 इसका रूट, फिर माइनस tan इनवर्स t। t मतलब बच्चों e पावर x माइनस 1, और प्लस कितना c। यही तो अपना आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, देखो जरा, इसको t लिखा था हमने, x की वैल्यू, सेम यही क्वेश्चन है। आप लोग इसको t लिखें, जब हम इसको t लेंगे रूट 9 माइनस 3x इक्वल टू टी, तो बच्चों मेकअप करो इसका, मतलब शकल सुधार दो। यहां से आप लोग x की वैल्यू लिखे तो x कितना आ जाएगा, 9 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चों dx लिख दो यहां, तो dx 9 का 0 माइनस 2t बाई 3 dt। अब बच्चों क्या करेंगे आप लोग, dx की जगह dx की वैल्यू लिख देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे, x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे, और सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेरा अंदाजा ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं आगे। बच्चों पूरे चैप्टर में आप लोग मैक्सिमम यानी 99% ये ध्यान रखेंगे कि कहीं भी लॉग आ जाए तो उस लॉग को टी ले लें, कहीं भी इनवर्स आ जाए उसको आप टी ले लें। लेकिन रियल क्या है, वैसे तो यहां लॉग आया तो मैं लॉग एक्स को टी लिखूंगा। फिर मैंने ये कहा कि बुरी शकल वाले को टी मान लो, उसमें भी देखो 3 प्लस लॉग एक्स का रूट को टी मान ले। अब यहां रियल कॉन्सेप्ट सीखो जरा। रूट का मतलब पावर कितनी है, 1/2। जब ऊपर कांस्टेंट पावर है तो अंदर लीनियर होना चाहिए ना, क्या अंदर वाला लीनियर है, नहीं है। मैंने कहा था कोई भी टी रेशियो उसका इनवर्स ई पावर ए पावर और लॉग लीनियर नहीं होते, ये लॉग है लीनियर नहीं है, तो इसी को टी ले लेंगे हम, ठीक है ना। ये लीनियर नहीं है तो हम इसी को टी ले लेंगे। तो कहीं भी लॉग दिखाई दे बच्चों तो उसको टी ले लेना। ऐसा करता हूं मैं कि log x को टी ले लेता हूं, आप लोग पूरे को भी टी ले सकते हो, आई लेके चलना इंटीग्रेशन को। log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x, और x का कितना बच्चों dx, और t का कितना dt। देखो यहाँ dx के नीचे x है तो यहां भी तो dx के नीचे x है, तो dx के नीचे x dt बन रहा है ना। तो अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल कैसी बन जाएगी, ये तो बच्चों 3 है, प्लस log x मतलब t, और रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, और dx के नीचे x जो है वो dt बन रहा है। बच्चों ये लीनियर है, देखो वो लीनियर की कुछ पावर है। लीनियर की पावर हो तो लीनियर की पावर में 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करोगे तो 3/2, 3/2 से ही डिवाइड करोगे तो कितना 2/3। बच्चों चीजें नहीं समझ में आ रही आप लोगों को तो पिछले लेक्चर पहले आप लोग जाके देखे प्लेलिस्ट में, ये 3 प्लस टी, टी मतलब बच्चों log x, पावर कितना है बेटा 3/2, और प्लस। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, यहां भी देखो log x आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा करते हैं बच्चों, log x को ही हम t ले लें, अपने इंटीग्रेशन को i लेके चलना। ये देखो ये log x आपको दिखाई दे रहा, तो हम ऐसा कर लें कि log x को t ले लें। तो log x का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों 1/x, और x का कितना dx, और t का कितना मेरे प्यारे बच्चों dt। अब यहां देखो dx है और बाई में x है या नहीं है, तो यहां भी तो dx के बाई में x है, तो dx के बाई में x तो dt बन रहा है ना। तो अपना जो इंटीग्रेशन है थोड़ा सा ध्यान दें, dx के बाई में x वो तो dt बना, ऊपर 1 बचा। इस log x को t लिया है तुमने तो ये तो t स्क्वायर बना। अब यदि ये लीनियर होता तो log लिख देता, अब नीचे लीनियर नहीं है तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे ना। अब जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये t पावर -2 dt।
अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, तो बच्चों ये माइनस ऊपर नेगेटिव पावर है नीचे ले आओ ना, पॉजिटिव हो जाएगा। अब t की जगह t का वैल्यू लिखे, और t किसको लेके चले हो आप लोग, log x को, प्लस c। समझ रहे हो, तो आसान क्वेश्चन है ना, मुश्किल नहीं है। तो log दिखाई देते ही t ले लें उसको। अब यहां देखो, पहला काम तो ऐसा कर लो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है ना, log m पावर n, log m पावर n क्या होता है बच्चों, n log m। तो इस 2 को आगे लिख दो ना, यूं ही ऊपर चढ़ा बैठा है ये, log m पावर n। समझ रहे हो, मैंने कहा कि कहीं भी log दिखाई दे देना बच्चों तो t ले लो ना यार, तो log x को t ले लें। log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x, x का dx और t का dt। अब जो अपना इंटीग्रेशन है वो देखो, 2 कांस्टेंट है बाहर, लिख दो इसको, 2 कांस्टेंट है बाहर, log x को तुमने t लिखा है, लिख दो, dx के नीचे x है, और यहां भी तो देखो dx के नीचे x है, वो तो dt बन रहा है। अब तुम इंटीग्रेशन करो इसका, 2 t का करेंगे तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ऐसा करो, इससे ये कैंसिल कर दो, अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो। अब t को क्या लेके चले हो तुम, t को तो log x लेके चले हो ना, तो log x का स्क्वायर प्लस c। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखो टी रेशियो का एंगल लीनियर होना चाहिए। यूं बताओ बच्चों, क्या ये एंगल लीनियर है, नहीं है, तो इसी को लीनियर सपोज कर ले, यानी टी। वैसे भी मैंने कहा है कि log दिखाई दे तो टी ले लेना बच्चों, अपने इंटीग्रेशन को आई लेके चला करो, तो हम log x को t ले लें। टी लेते ही हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो यहां भी करो ना, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x का बच्चों dx और t का dt। अब अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देख लीजिए, ये क्या है, sec स्क्वायर log x मतलब t, dx के नीचे x है, dx के नीचे x है तो वो dt लिख दूं। अब sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है बच्चों, tan t प्लस c। अरे बच्चों t की जगह t की वैल्यू भी तो लिखो, t किसको लेके चले हो आप लोग, t तो सर हम log x को लेके चले, तो लिख दो भाई साहब प्लस c। तो मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोगों को यहां भी log दिखाई दे रहा है, जी हाँ हमें ये दिखाई दे रहा। वैसे भी कोस स्क्वायर है, टी रेशियो का एंगल लीनियर होना चाहिए, स्टैंडर्ड में बताया था ना, क्या ये लीनियर है, नहीं सर लीनियर नहीं है, तो इंटीग्रेशन को तो आई लेके चला करो बच्चों। ये लीनियर नहीं है तो क्यों ना इसको लीनियर सपोज कर लिया जाए, कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो सर 1 का डेरिवेटिव तो 0 लिख दो आप, लिख दिया मैंने। फिर log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x और dx, और ये कितना बच्चों dt। बच्चों यहाँ dx के नीचे x है, ये रहा dx, ये रहा x। अब dx के नीचे x मिलते ही उसको तो आप लोग dt लिख सकते हो, लिख दिया, ऊपर 1 है, ये कोस स्क्वायर, इसको मैंने t लिखा है तो आप भी लिख दो। समझ रहे हो, अब 1/कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर का, tan t। अरे t की जगह t की वैल्यू भी तो लिखो, t किसको लेके चले, 1 प्लस log x को, तो 1 प्लस log x। आसान क्वेश्चन, बच्ची सा क्वेश्चन, चुटकुला है ये, तो क्वेश्चन है ही नहीं। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन करके आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी तो लिख के बताओ ना कि हाँ सर आनंद आया, और नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में आएगा आनंद। देखो मैंने आप लोगों को कहा है कि कहीं भी आप लोगों को इनवर्स दिखाई दे उसको भी टी ले लें, और रियल मेथड क्या है, यहां देखो पावर है कांस्टेंट तो अंदर लीनियर होना चाहिए, और टेन इनवर्स साइन इनवर्स किसी का भी ये लीनियर नहीं होता, क्योंकि इनकी अपनी एक एक्सपेंशन होती है। तो ऐसा कर रहा हूं मैं कि टेन इनवर्स एक्स को टी ले लेता हूं, समझ रहे हो, डेरिवेटिव करो, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का फंक्शन है तो dx, और इज इक्वल टू dt। अब देखो dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये रहा dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो dt बन चुका ना, और ऊपर ये tan इनवर्स x t है और वो स्क्वायर है और ये dt बन चुका।
इसका इंटीग्रेशन करना जानते हो, कितना लिखोगे, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब टी की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, tan इनवर्स x पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। सिंपल है ना, सिंपल है ना। एक क्वेश्चन और लगा रहे हैं, ये देखो बच्चों, इसमें भी देख लीजिए जरा, बुरी शक्ल किसकी है, सर बुरी शक्ल तो रूट वाले की है, तो ले लो ना उसको टी, अरे ले लो इसको टी। बुरी शक्ल वाले तुझे टी मान लिया। शक्ल सुधारो बच्चों, सुंदर कर दो इसकी शक्ल, सुंदर कर दो इसकी शक्ल, मेकअप कर दो इसका। कर दिया सर मेकअप, ये लो। अब मेकअप करते डेरिवेटिव कर दो, यही तो परंपरा चली हुई है ना। तो 3 का 0 2 एज इट इज, कोस एक्स का कितना, कोस एक्स का सर माइनस साइन एक्स, और एक्स का कितना dx, और टी स्क्वायर का बच्चों 2t और t का dt। अब तो एक बच्चा आएगा सर भागा भागा ऐसा करो 2 से 2 उड़ा दो, ले भाई साहब उड़ा दिया। ऊपर dx के साथ साइन है, देखिए ऊपर dx के साथ साइन है, मुझे dx के साथ साइन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। मैं साइन रख लेता हूं dx के साथ, तो इस माइनस को उधर रख देता हूं, कौन सी बिजली गिर जाएगी, समझ रहे हो। अब यहां देखो अपना इंटीग्रेशन जो कैसी कैसी शक्ल बना चुका, ये साइन एक्स और dx माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी, और नीचे वाले को तो आपने फिर भी टी लिया है, उड़ा दो, उड़ा दो। 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन तो हर बच्चा जानता है कितना, टी प्लस सी। अरे टी की जगह टी की वैल्यू भी लिख दो, और टी किसको लेके चले हो तुम, 3 + 2 cos x का रूट प्लस सी। यही तो अपना आंसर है, कर देंगे, सिंपल है ना, बहुत आसान है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे कहीं भी इनवर्स दिखाई दे तो मैंने क्या कहा है आप लोगों को कि टी ले लेंगे, कहीं भी इनवर्स दिखाई दे तो उसको भी टी ले लेंगे। अब डेरिवेटिव करना, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्र, एक्स की जगह एक्स क्यूब है और इसका स्क्र, फिर एक्स स्क्र का बच्चों, सॉरी एक्स क्यूब का 3x स्क्र, और x है तो dx और t है तो dt। बच्चों यहां देखो, यहां dx है, dx के साथ एक्स स्क्र है और नीचे ये है, तो यहां मैं ऊपर एक्स स्क्र रख लेता हूं, यहां नीचे 1 + x की पावर 6 हो जाएगा dx, क्योंकि मुझे चाहिए ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए, नीचे ये चाहिए dx, तो ये 3 एक्स्ट्रा है तो उधर शिफ्ट कर दो बच्चों, कितना लिखोगे, dt/3। अब इस इंटीग्रेशन की शक्ल देखो जरा कैसा बन चुका, ये और ये मिलके बन चुका dt, बाय वाला 3 बाहर लिख दो, ये tan इनवर्स x क्यूब था, ये तो t था, ये तो t⁻1 है। अब इसका इंटीग्रेशन तो चुटकुला है, क्वेश्चन थोड़ी ना है ये। तो t का इंटीग्रेशन कितना, t² डिवाइडेड बाई 2, और प्लस कितना लिखते हैं बेटा c। अब ये तो 1/6 आ जाएगा, अरे t की जगह t की वैल्यू भी तो पुट करो, मैं स्क्वायर तो लिख ही दूंगा, और t किसको लेके चला हूं मैं, t तो लेके चला हूं tan इनवर्स x क्यूब को, और प्लस बच्चों c। क्यों, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए जरा, तुम कहोगे कि सर यहां भी tan इनवर्स है, तो आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें tan इनवर्स x को t लगा लें, ना आए तो पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट वाला देखो, अरे यहां भी तो tan इनवर्स है, सॉरी यहां साइन इनवर्स है, तो क्या करें बच्चों हम, साइन इनवर्स के जो भी साथ है एंगल उसको t ले लो, ले लिया मैंने, तो i लेके चलना। अब डेरिवेटिव करना, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्र, मीन इसका स्क्र, इसका स्क्र करोगे तो x⁴, फिर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कितना बच्चों 2x, और x का बच्चों dx और t का बच्चों dt। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देखो जरा कैसी है, देखो 2x dx अपॉन दिस, 2x dx अपॉन दिस, वो तो dt और वो t है तो t dt। बच्चों इंटीग्रेशन करोगे तो t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, t की जगह t की वैल्यू रखो, अब t की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी, यही अपना आंसर है। कोई प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन है ना। आगे चलो जरा, यहां देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह से देखें, यहां कोई इनवर्स वगैरह नहीं है। अब सोचो जरा, अकेला tan,
अकेले tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। देखो tan का डेरिवेटिव यहां है ना, sec स्क्वायर, या फिर sec का डेरिवेटिव tan होता है, नहीं होता ना। तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। आई लेके चलो इसको, तो हम ऐसा कर लेते हैं, tan रूट x को t ले लेते हैं। अब जो tan का जो डेरिवेटिव हो कितना होगा बच्चों, tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर रूट x। अब बच्चों रूट x का कितना होगा, 1/2 रूट x, और x का dx और t का dt। अब बच्चों यहां देखने वाली बात है कि ये इतना इतना sec स्क्वायर और बाय रूट एक्स dx, मतलब ये 2 नहीं चाहिए इसको, और इसको देखो ये 2 यहां नहीं होना चाहिए ना, तो उधर लिख दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2 dt। बन रही है ना बात। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिए कैसे बन चुकी। ये tan पावर 4 रूट एक्स, तो tan रूट एक्स को t लिया तो t पावर 4, ये इतना इतना 2 dt, 2 बाहर लिख दिया मैंने, और ये dt। बच्चों इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 एज इट इज, t पावर 4 का कितना, t पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। बच्चों t की जगह t की वैल्यू भी तो रखो ना। अब t किसको लेके चले हो, t लेके चले हो tan रूट एक्स को, और पावर 5 है तो 5 और प्लस c। यही अपना आंसर है। कोई डाउट, कोई मुश्किल, आसान है ना। यहां देखिए, यहां सेक इनवर्स है, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि कहीं भी सेक इनवर्स मिले, यानी कहीं भी इनवर्स मिले तो उसको टी आगे आप लोग कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। यहां भी देखो tan इनवर्स है, तो मैंने कहा कि कहीं भी आपको इनवर्स मिले तो उसको टी ले ले, आगे आप लोग इसको खुद करें, ना ये तो मेरे से पूछे। यहां भी देखो इनवर्स है, इनवर्स है, तो यहां भी आप लोग साइन इनवर्स एक्स को टी ले लें और आगे सॉल्व करें। वैसे भी e की पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए, लीनियर। तो बताओ बच्चों क्या ये लीनियर है, नहीं सर ये तो लीनियर नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको लीनियर ले लिया। नेक्स्ट वाला दे, मैंने कहा कि कहीं भी लॉग दिखाई दे आपको तो t ले लेना। क्या इसमें लॉग दिखाई दिया आप लोगों को, बिल्कुल। तो लॉग ऑफ 3 + 2 लॉग ऑफ साइन एक्स को टी ले लें, डेरिवेटिव करना, 3 का 0, 2 एज इट इज, log साइन एक्स का बच्चों 1/sin x, फिर साइन का करोगे तो cos dx इक्वल टू dt। बच्चों ये क्या है, ये तो कोट है, और ये dx है। तुम कहोगे सर ये 2, अरे कोट के साथ मुझे केवल dx के साथ कोट चाहिए, तो 2 को उधर लिख दो। इंटीग्रेशन को आई लेके चलना, तो देयरफॉर और इंटीग्रेशन, तो जो कोट dx है वो dt/2, तो dt और बाई में 2, और नीचे वाले इस पूरे फंक्शन को क्या लिया तुमने, t लिया है। अब नीचे लीनियर दिखाई देते ही तुम क्या लिखोगे, लॉग लिखोगे नीचे वाले का। अब बच्चों t की जगह t का वैल्यू रख दीजिए, 1/2 लॉग, t किसको लेके चले हो तुम, t+2 लॉग साइन एक्स प्लस सी, यही तो अपना आंसर है। तो मेरा अंदाजा ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, यहां भी तो लॉग है, तो इस लॉग को t ले लीजिए, यानी 1 + log x को t ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को लगा लेना बेटा, ना ये तो मेरे से पूछना है। नेक्स्ट, यहां भी log ही log दिखाई दे, थोड़ा सा टिपिकल log कौन सा ये देख लीजिए। तो ये है ना, ये देखो log ऑफ log x, तो ऐसा कर लेना इसमें कि log ऑफ log x को t लेके क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल करना है। अभी सॉल्व करो वीडियो को रोक के, और उसके बाद जो आंसर आए वो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो, अरे इनवर्स दिखाई दिया, तुम कहोगे कि सर हम खुद करेंगे, मैं कहूंगा रुको भाई साहब मैं कर देता हूं, फिर भी तुम कहोगे नहीं सर हम करेंगे, तो ये लो कर लो, साइन इनवर्स एक्स को टी लेके आप लोग इंटीग्रेशन कर देना, इनवर्स दिखाई दिया तुमने, कर लेंगे। अरे इसमें भी तो लॉग है, इसको टी ले लेना बच्चों, इसको लॉग है तो लॉग को देखते ही टी, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी ले लेना, ना ये तो पूछना है आप लोगों को, कर लेंगे। यहां देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा सोचना है कि यहां देखो
टेन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है ना, तो यहां ऐसा कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन को आई लेके चलना, टेन एक्स को टी ले ले, ठीक है ना, टेन एक्स को टी। अब टेन का डेरिवेटिव बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स, और एक्स का बच्चों डी एक्स, और टी का डी टी। अब बच्चों dx के साथ सेक्स स्क्वायर, अरे यहां भी तो है ना, ये तो dt बन चुका, सेक्स स्क्वायर एक्स और dx वो तो dt बन चुका। अब नीचे देखो क्या बन चुका, रूट वन माइनस टेन स्क्वायर, टेन को तो t। अब बच्चों वन अपॉन दिस हो। अब यूं बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन क्या है, यूं देख लो, ये किसका डेरिवेटिव, सर ये तो साइन इनवर्स का है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी। अब t की वैल्यू रख दीजिए बेटा, अब t क्या है तुम्हारा, t तो टेन एक्स प्लस सी, यही आंसर है बेटा। इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो, साइन इनवर्स है तो इसको साइन में कन्वर्ट करके इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन और रहते हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में,